हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 क्लास 6 अनुभव सागर के मोती। संसार में नाम कमाने से पहले हर कलाकार को जीवन में संघर्ष के अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। यही अनुभव अनमोल सबक बन जाते हैं। चार्ली चैपलिन का नाम लेते ही हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये सूक्तियाँ उनके कठिन दिनों के अनुभव का निचोड़ है, जिन्हें वे सबके साथ साझा करते हैं। आप इनमें से कौन सा मोती चुनना चाहेंगे? नंबर 1 पे है, असफलता महत्वहीन है। अपना मजाक खुद उड़वाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 3 पे, मैं ईश्वर के साथ शांति से हूँ, मेरा टकराव तो इंसानों से है। नंबर 4, मैं ऐसी सुंदरता के साथ धैर्यपूर्वक नहीं रह सकता जिसे समझने के लिए व्याख्या करनी पड़े। नंबर 5, हास्य टॉनिक है, राहत है, दर्द रोकने वाला है। नंबर 6, जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें। नंबर 7, हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे के सुख में तो साथ होना चाहते हैं, पर दुख में नहीं। नंबर 8, मुझे लगता है कि सही समय पर गलत काम करना जीवन की विडंबनाओं में से एक है। मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिभाशाली है, लेकिन भीड़ के बीच मनुष्य एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है, एक ऐसा महामूर्ख जानवर जिसे जहां हाका जाए वहीं चला जाता है। नंबर 10, मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करना आसान होता है, लेकिन उसे अपना समय देना हमेशा संभव नहीं हो पाता। प्रदीप कुमार जैन। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने चार्ली चैपलिन के कठिन दिनों के अनुभव पर आधारित सूक्तियों को हमारे साथ साझा करने का प्रयास किया है। इस अध्याय को पढ़कर हम अपने जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना करने का रास्ता खोज सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से शब्दार्थ। तो देखेंगे, पहला शब्द है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। सक्षम मतलब योग्य, समर्थ, धैर्यपूर्वक मतलब धीरज से, विडंबना मतलब अनुमान के विपरीत होना, नेतृत्वहीन मतलब नेता के बिना, दिशा के बिना, भटका हुआ, हाँकना मतलब इधर उधर ले जाना। बच्चों, अब देखेंगे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, चार्ली ने हास्य के विषय में क्या कहा है? तो चार्ली ने हास्य को टॉनिक, राहत, दर्द रोकने वाला कहा है। दूसरा प्रश्न है, विडंबना किसे माना है? तो इसमें लिखेंगे, सही समय पर गलत काम करने को जीवन की विडंबना कहा है। नंबर 3 पे है, अपनी हंसी के बारे में चार्ली के क्या विचार हैं? तो इसमें उत्तर होगा, अपनी हंसी के बारे में चार्ली के विचार हैं कि उनकी हंसी के कारण कभी किसी को दुख दर्द ना हो। नंबर 4 पे है, जिंदगी कब बढ़िया हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा, अगर लोग व्यक्ति के बारे में बातें बनाना छोड़ दे, उसके हाल पर अकेला छोड़ दे, तो ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है। अब है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न है, हम अपना मजाक उड़ता ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, क्यों? इसमें उत्तर लिखेंगे, हम अपना मजाक उड़ता ना देख सकते हैं और न सुन सकते हैं क्योंकि हमें इसमें अपना अपमान अनुभव होता है। हमें लगता है कि कोई हमारी परेशानियों को नहीं समझ पा रहा है, जिस कारण हमें कष्ट होता है। नंबर 2 पे है, अपना मजाक उड़वाने के लिए हिम्मत चाहिए, परंतु दूसरे का मजाक सरलता से उड़ा दिया जाता है। इसके पीछे छिपे कारण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिख सकते हैं, व्यक्ति सदैव दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाता है, परंतु उसे उसकी कमियां दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अपना मजाक उड़वाना सहन नहीं कर पाता है। इसी कारण कहा गया है कि अपना मजाक उड़वाने के लिए हिम्मत चाहिए। अक्सर जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, स्वयं को उसकी जगह नहीं रखते, इस कारण हम दूसरे की भावना समझ नहीं पाते। नंबर 3 का क्वेश्चन है, ईश्वर के साथ शांति और इंसानों से टकराव।
चार्ली क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखिए, चार्ली को लगता है ईश्वर उन्हें और उनके मन को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इंसानों के विचारों, भावनाओं, कार्यों आदि से उनका जुड़ाव, संबंध, समझ, चिंतन हमेशा अलग हो जाने के कारण वो टकराव का अनुभव करता है। अब शॉर्ट आंसर में प्रश्न 4 है, क्या लोग जीना मुश्किल कर देते हैं? कैसे अकेला छोड़ देने का आशय स्पष्ट कीजिए। लोग व्यक्तियों की समस्याओं से परिचित नहीं होते, केवल उन्हें कार्य व्यवहार को देखकर टीका टिप्पणी करते हैं, जिससे वो और भी समस्याओं में घिर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अकेला छोड़ देने का आशय है व्यक्तियों को उनके विचारों और व्यवहारों पर स्वयं कार्य करने देना, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अब बच्चों देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है, चार्ली ने भीड़ को नेतृत्वहीन क्यों कहा? चार्ली ने भीड़ को नेतृत्वहीन इसलिए कहा क्योंकि भीड़ का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व, विचार, फैसला आदि अपना नहीं होता। सब एक दूसरे की देखा देखी, बिना सोचे समझे एक दूसरे का अंधानुकरण करते हैं। उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं होता। अब नंबर 2 पे है, टॉनिक की क्या विशेषता होती है? हास्य टॉनिक कैसे सिद्ध होता है? टॉनिक शरीर में आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा, फुर्ती आदि भरकर स्वस्थ करता है। हास्य से व्यक्ति अपना दुख दर्द भूलकर नई शक्ति से पूर्ण होता है, इसलिए हास्य को टॉनिक कहा जाता है। नंबर 3 पे है, पीड़ा के साथ खेलने से चार्ली का क्या आशय है? पीड़ा के साथ खेलने से चार्ली का आशय है कि अपने दुख से अधिक दुखी न होकर उसे शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि ये पीड़ा स्थायी नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को दूसरे के दुख में अवश्य साथ देना चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? दुख में हम प्राय साथ छोड़ क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि हम दूसरे के प्रति भावुक होते हैं तो उसके दुख में अवश्य साथ देते हैं। जो संवेदनशील नहीं होते और जिनमें साहस की कमी होती है, वो अक्सर दुख में साथ छोड़ देते हैं। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में है, मैं ईश्वर के साथ शांति से हूँ क्योंकि, तो इसमें पहला, ईश्वर और शक्ति का संबंध पर्सनल होता है, व्यक्तित्व होता है। हमारे बीच में कोई और है ही नहीं, वे मेरी सुनते हैं और मैं उसको समझ लेता हूँ, या सभी ठीक है? तो इसमें सभी ठीक है। अगला है, ख में भी सभी ठीक है। अगला है नंबर 2, क्योंकि वो बिना सोचे विचारे दूसरों की नकल करता है। और नंबर दूसरे का दूसरा है, वो बहुमत के साथ होने में भी भलाई समझता है। वाक्यों में प्रयोग के द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। खुशी और सुख में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले देखिए, माँ को देखते ही बालक खुशी से चहकने लगा। और दूसरा है, मुझे बुजुर्गों की सेवा करने में सुख मिलता है। अगला है ख, इसमें साथ और पास, इसमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो पहला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। दूसरा है, जो आदमी मेरे पास खड़ा है उसी ने मेरा बटुआ चुराया था। अपने प्रिय शिष्य को सामने देखकर गुरुजी मुस्काने लगे। काका की कविता सुनकर सब ठहाके लगाने लगे। घ पे देखिए, रोकने और बंद में क्या फ़र्क है? किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कंटीले तार बिछा दिए गए। कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अब अगला हमारा है विलोम शब्द। बढ़िया का घटिया, गलत का सही, सक्षम का असक्षम, शांति का अशांति, महत्वहीन का महत्वपूर्ण, आसान का मुश्किल। अब है नुक्ता युक्त 5-5 शब्द लिखिए। ज़रा, कागज़, ज़मीन, राज, मजदूर। और फ से है फ़र्ज, सिर्फ, फ़कीर, फर्श और शराफत। सदा एक वचन और सदा बहुवचन वाले 5-5 शब्द लिखिए। सदा एक वचन और सदा बहुवचन, जो बदलते नहीं, जो एक वचन से बहुवचन नहीं बदलते और जो बहुवचन से एक वचन नहीं होते। तो सदा एक वचन में लिखिए, सच, झूठ, आकाश, तेल, सोना, जनता।
और सदा बहुवचन वाले शब्द हैं प्राण, दर्शन, समाचार, लोग, हस्ताक्षर, आंसू। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, इसके एक्सरसाइजेज यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर से आप अपने सफलता के लिए कोई ना कोई राज, कोई ना कोई कुंजी ज़रूर छांट लिए होंगे, ढूंढ लिए होंगे, सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।